कहानी गुरूर का अंजाम। एक बार एक बड़े शहर में नोमान नाम का ताजिर रहता था। वो निहायत मालदार, चमकता दिमकता और शहर का मशहूर तरीन शख्स था। उसके पास महल नुमा घर, ऊंटों के काफले और तिजारती दुकानों की एक लंबी कतार थी। लेकिन नोमान के दिल में एक खामी थी, गुरूर। वो जब भी किसी गरीब या मजदूर को देखता हंसी उड़ा देता। अगर कोई जरूरतमंद आकर मदद मांगता तो कहता, अल्लाह ने सबको अकल दी है, मैंने मेहनत की है, तुम भी करो। लोग उसके माल की तारीफ करते तो वो कहता, ये सब मेरी कोशिश का नतीजा है, खुदा का नहीं। एक दिन एक बूढ़ा फकीर उसकी दुकान पर आया। उसने हाथ फैलाया और बोला, बेटा, कुछ सदका दे दो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत डालेगा। नोमान हंस पड़ा और बोला, बरकत? मुझे तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं, मेरी दौलत खुद बरकत है। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, गुरूर हमेशा जवाल का दरवाजा खोलता है। जिसने ये दौलत दी है वो एक लम्हे में वापस भी ले सकता है। नोमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो चलो बाबा, अपनी नसीहत किसी फकीर के लिए रखो। फकीर खामोशी से चला गया, मगर जाते जाते इतना कह गया, अल्लाह तुम्हें याद दिलाएगा कि असल दौलत क्या होती है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक तूफानी रात आई। बाजार में आग लग गई। नोमान की सबसे बड़ी गोदाम में शरारा गिरा और पलक झपकते में सारा माल जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि किसी ने कुछ बचा न सका। अगले दिन सूरज निकला तो नोमान का चेहरा बुझा हुआ था। उसने अपनी दुकानों की राख देखी और आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने सब कुछ खो दिया। तभी एक मजदूर जो कभी उसके पास काम करता था आगे बढ़ा और बोला, मालिक, आपने सब कुछ नहीं खोया। आपके पास सांस है, वक्त है, तौबा है। अल्लाह की तरफ लौट आएं। ये अल्फाज उसके दिल पर बिजली की तरह गिरे। नोमान सीधा मस्जिद गया, सजदे में गिरा और आंसुओं से जमीन तर कर दी। वो बोला, ऐ मेरे रब, मैं भूल गया था कि ये सब तेरा दिया हुआ था। तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला। मुझे माफ कर दे। कुछ महीनों बाद उसने दोबारा छोटे पैमाने पर काम शुरू किया। इस बार उसके साथ आजिज़ी और शुक्र भी था। जब भी कोई गरीब आता वो खुले दिल से देता और कहता, ये मेरा नहीं, मेरे रब का माल है। इसके कारोबार में दोबारा बरकत आई। मगर अब वो दौलत नहीं, दिल की रोशनी फैलाने लगा। सबक: गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। असल दौलत वो नहीं जो हाथ में है, बल्कि वो हिम्मत है जो दिल में आजिज़ी की सूरत में रहती है।